अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ कश्मीर के साथ मैं हूं तंजीला इकबाल। नाजरीन, कश्मीरियों की आज़ादी गसब करने वालों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि कश्मीर एक ना एक दिन उनके हाथ से निकल ही जाएगा। इसलिए भारतीय हुक्मरानों की ये कोशिश है कि आज़ादी के जज्बे से मामूर कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाए रखा जाए। चुनांचे जुल्म जबर का ऐसा कोई हथकंडा नहीं जो कश्मीरी अवाम पर आजमाया न जा रहा हो, मगर कश्मीरी अवाम भी अपने सीने पर लाठियां खाते और भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से छलनी होते हुए भी आज़ादी की मंजिल की जानिब गामजन है। नाज़रीन, आज कश्मीर में क्या हुआ, दिन भर की सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं तारिक हफीज की जानिब खबरों के लिए। जी बहुत शुक्रिया तंजीला। आज कश्मीर की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं माली साल 2012-13 के बजट के हवाले से। आजाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल 2012-13 के लिए 49 अरब 59 करोड़ 70 लाख 36 हजार रुपए का टैक्स फ्री बजट आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश कर दिया गया। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार गुलाम सादिक की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर खजाना चौधरी परवेज अशरफ ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। अपनी बजट तकरीर में चौधरी परवेज अशरफ ने बताया कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा तजवीज किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में रियासती वसाइल से आमदन का तखमीना 15 अरब 31 करोड़, वाटर यूजर चार्जेस मंगला डैम की मद से 84 करोड़ रुपए, आजाद जम्मू कश्मीर काउंसिल से हिस्सा 7 अरब 40 करोड़, विफाकी टैक्सों से हिस्सा 11 अरब 40 करोड़, जबकि 5 अरब 10 करोड़ रुपए बजट खसारा होगा। चौधरी परवेज अशरफ ने बताया कि मौजूदा माली साल के मुकाबले में आइंदा माली साल 2012-13 के लिए तरक्याती बजट पे तकरीबन 15% इजाफा किया गया, जबकि वजारत अमूर कश्मीर के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में आजाद कश्मीर में जारिया तरक्याती स्कीमों के लिए अलहदा तौर पर 2 अरब 46 करोड़ 19 लाख 64 हजार रुपए की रकम मुहैया की गई है। इसी तरह आजाद कश्मीर के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई हुजम तकरीबन 11 अरब रुपए से जायद बनता है। वज़ीर आज़म आजाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने पहले बजट को अवामी उमंगों का तर्जुमान बनाया है। बजट शहीद जमहूरियत बेनजीर भुट्टो के विजन को गाइडलाइन बनाते हुए तरतीब दिया गया है। यह हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीरियों से किए गए वादों का अक्कास होगा। बजट को अमली जामा पहनाने से आजाद कश्मीर में माशी इनकलाब आएगा। कश्मीर हाउस में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने कहा कि यह बजट अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया है। इसको अमली जामा पहनाने से इंतखाबी मंशूर पर अमल दरामद होगा और इंतखाबात के दौरान अवाम से किए जाने वाले वादों की तकमील होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने ऐसी हिकमत अमली मुरतब की है कि जिससे आजाद कश्मीर के सारे अजला में मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे और तमाम ज़ेर इल्तिवा मंसूबों को भी मुकम्मल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बजट को अवाम दोस्त बनाने के लिए प्री बजट सेमिनार्स इनेकाद किए जाएंगे। अपोजिशन के मैंडेट का भरपूर एहतराम करते हुए अपोजिशन के बजट दस्तावेज को शामिल करने के लिए साथ साथ अवाम से भी बराह रास्त तजावीज़ हासिल की गई, जिनको जामे हिकमत अमली के तहत अमली जामा पहनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नाअहली का फैसला आने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जश्न। शहर भर से कारकुनान मीरपुर मरकजी सेक्रेटरीट में जमा हो गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के हक में नारेबाजी करते हुए खुशी का इजहार भी किया। कारकुनान मरकजी सेक्रेटरीट खुशी में एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें देते रहे। कारकुनान का कहना था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस वक्त इंसाफ के लिए आखिरी उम्मीद है, जिन्होंने तारीख साज फैसला देकर साबित कर दिया है कि अदलिया आज भी आजाद होकर फैसले कर सकती है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के मरकजी सेक्रेटरी मालियात चौधरी मोहम्मद सईद, सिटी सदर ताहिर मिर्जा, सेक्रेटरी जनरल साजिद कुरैशी, मारूफ कानूनदान शुजा हैदर लोधी, एडवोकेट फारूक मीर, चौधरी सलीम, चौधरी अरशद, ठेकेदार सलीम, चौधरी जहांगीर, चौधरी असद, चौधरी नासिर अठोआ, चौधरी जमील, चौधरी रासिब, हाफिज नवीद अख्तर और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क में बेयकीनी की फिजा का खात्मा हुआ और यह साबित हुआ कि आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की अहलियत और सलाहियत की हामिल है। मुल्क में जमहूरियत का तसलसल कायम रखने में कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का कलीदी किरदार है। यूसुफ रजा के जराइम में 26 जून 2011 के आम इंतखाबात भी शामिल है। मुस्लिम लीग आजाद के तौर पर नए इंतखाबात चाहती है।
जमात इस्लामी आजाद जम्मू कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तुराबी ने कहा है कि हुकूमत तहरीक आजादी कश्मीर के लिए बजट में रकम मुख्तस करे। ये एक ऐसा बेस कैंप है जिसके बजट में तहरीक आजादी कश्मीर के लिए ₹1 तक भी नहीं। रियासती बजट की बेशतर रकम इंतजामी अखराजात की नजर हो रही है। इंतजामी अखराजात को कम करके तामीरात के लिए बजट में ज्यादा रकम रखी जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जमात इस्लामी जिला बाग की जानिब से दौरे तुर्की से वापसी पर रखे गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत को कमजोर कश्मीर पॉलिसी के बाइस दोस्त ममालिक भी इबहाम का शिकार हो चुके हैं। दोस्त ममालिक हमसे दूर हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ यूरोप और अमेरिका की हमनवा बनी हुई है। हिंदुस्तान ने अवामी सतह पर इस्लामी ममालिक को फोकस किया हुआ है। हिंदुस्तान की इस साजिश के तदारुक के लिए इस्लामी ममालिक में वफूद भेजने की जरूरत है। बेस कैंप की हुकूमत उलमा इकराम स्कॉलर्स को दौरों पर भेजें। ये तहरीक आजादी के लिए मुफीद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी पार्टियों का कश्मीर पर मौक़िफ़ कमजोर रहा है। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और इंसानी हुकूक के मुमताज कारकुन सरदार मोहम्मद ताहिर तबस्सुम ने रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सीज फायर लाइन पर भारतीय फौज की तरफ से खतरे की घंटी बज रही है। दूसरी जानिब भारतीय इदारे हुर्रियत रहनुमाओं को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। कश्मीरी नौजवानों की लाशों की बरामदगी बेहद काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा कि सीज फायर लाइन पर बिला जवाज फायरिंग करके वक्त एक बड़ा अलार्म दे रहा है। सियासत में दुश्मनी का रुझान मुल्क के मफादात के मुनाफी है। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि यूरोप के इनफरादी ममालिक के बजाय अगर यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर को उठाने और हल कराने के सिलसिले में कोशिशें करे तो अमेरिका समेत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका साथ दे सकती है। और इसी तरह भारत जो कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां कर रहा है, उसकी वजह से ना तो उसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल नशिस्त मिल सकती है और ना ही उसे ग्लोबल विलेज में अहम मकाम मिल सकता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर से एक मुलाकात के मौके पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब जरूरत इस अम्र की है कि अमली तौर पर मसला कश्मीर के हल के लिए यूरोपीय यूनियन मौसर किरदार अदा करे और बेहतर माहौल पैदा करने के लिए कश्मीरियों को भी इस बातचीत में शरीक कराए। क्योंकि पाक भारत मुज़ाकरात पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक उनके कोई मस्बत नताइज सामने नहीं आएंगे जब तक कि कश्मीरियों को उन मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने मजीद कहा कि मसला अफगानिस्तान का हल भी उसी वक्त हल होगा जब मसला कश्मीर नहीं होगा। आज हमने दिन भर होने वाली सूरत हाल से आगाह किया है और अब प्रोग्राम में वक्त हो गया है कश्मीर के हवाले से रिपोर्ट शामिल करने का। कश्मीर के हवाले से जिद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों के हवाले से ये देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद हुआ जो आज आज़ाद कश्मीर के नाम से कायम है, लेकिन उसे आज़ादी से हमकिनार करने के लिए जब पाक फौज, कबायली मुजाहिदीन और कश्मीरी अवाम के हाथों भारतीय फौज की शिकस्त हजीमत नविश्ता दीवार बन गई तो भारतीय हुक्मरानों ने अय्यारी और मक्कारी का मुजाहरा करते हुए कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत के इस्तेमाल के जरिए मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका देने की यकीन दहानी की आड़ में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जंगबंदी में कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय वज़ीर आज़म पंडित नेहरू ने खुद ही अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया और आलमी बरादरी के सामने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का वादा किया। लेकिन मौके से फ़ायदा उठाने और मजबूती से फ़ौजी कदम जमाने के बाद भारत न सिर्फ वादे से मुनहरिफ हो गया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को रोन डाला, बल्कि उसने कश्मीर को अटूट अंग करार देने की रट लगाते हुए ये भी मुतालबा किया कि इस मसले का पायदार हल ये है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर भी भारत के हवाले कर दे। भारतीय हुक्मरानों की तरफ से कश्मीर को भारत का एक सूबा करार देने, वहां भारतीय आईन और कानून नाफिज करने के बावजूद कश्मीरी अवाम की जिदोजहद आज़ादी में कोई कमी नहीं आई और गुज़िश्ता 13 साल के दौरान भारतीय फौज के वहशियाना मजालिम के खिलाफ जिदोजहद के नतीजे में 1 लाख से जायद कश्मीरी मर्दों, खवातीन और बच्चे अपनी जानों का नजराना पेश करने के अलावा हजारों अफराद कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। 10 लाख के लगभग भारतीय फौज कश्मीरी अवाम के जज्बा आज़ादी को सर्द नहीं कर सकी, बल्कि उसमें हर लम्हा तेजी के साथ इजाफा होता रहा। भारतीय फौज ने अगरचे वहशियाना तशद्दुद, हजारों मुसलमानों की गिरफ्तारी, दर्जनों की शहादत और सैकड़ों को जख्मी कर दिया, लेकिन कश्मीरी अवाम का जज्बा हुर्रियत सर्द नहीं पड़ा। उसने नई अंगड़ाई ली है। माजी में साबिक सदर
जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और पाकिस्तान के तारीखी और रिवायती मौक़िफ़ से इनहराफ करते हुए इस मसले के हल के जो गैर ज़रूरी लचक और नरमी दिखाई, उस पर पाकिस्तान की मुहिब वतन सियासी और मजहबी जमातों का शदीद रद्द अमल सामने आया और मुशर्रफ हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए उसे कश्मीरी अवाम से धोखा दही की कोशिश करार दिया गया। खुद हुर्रियत क़यादत की तरफ से भी इस मौके पर सख्त मायूसी का इजहार करते हुए उसे कश्मीरी अवाम और खुद पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी करार दिया गया। चुनाचे मुजफ्फराबाद मार्च काफिले पर भारतीय फौज के तशद्दुद के बाद ये जिद्दोजहद और तेज हो गई है और जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों में इत्तेहाद और यगानगत का जज्बा तेजी से फरोग पाता दिखाई देता है। दूसरी अलहदगी पसंद तंजीमों ने भी कश्मीरी अवाम की इस जिद्दोजहद आज़ादी में उनका भरपूर साथ देना शुरू कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि अब भारतीय गुलामी से निजात हासिल करने और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का जज्बा खुलकर सामने आ गया है, जो इस बात का सबूत है कि अगर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक बरसगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल करने के लिए कश्मीरी अवाम को हक़ खुदइरादियत के आज़ादाना इस्तेमाल के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक़ दिया जाता है, तो पाकिस्तान से इल्हाक़ उनकी जिद्दोजहद आज़ादी का महवर करार पाता है। कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी के हवाले से आपने स्पेशल रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया है कश्मीर के हवाले से खूबसूरत मौसीकी शामिल करने का। जज्बे हुर्रियत और जज्बे आज़ादी भी इश्क के सुरों से फूटते हैं और इश्क सूफियाना हो या मुजाजी, हर जुबान में बोला और समझा जा सकता है। कश्मीरी हुर्रियत पसंद भी जज्बे इश्क से सरचार अपनी पुरफजा वादियों, बहती नदियों और झूमती फजाओं में अपने जज्बात का इजहार करते हुए तो महसूस होता है कि गोया पूरी वादी आज़ादी की तरंग में झूम रही है। तो आइए हम भी सुनते हैं कश्मीर के हवाले से ये खूबसूरत मौसीकी।
कश्मीर के हवाले से खूबसूरत मौसीकी आपने मुलाहिजा फरमाई। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तब तक हमारे साथ रहिए।